तो गाइस बहुत सारे दया सर के फैंस हैं जिसको ये पता ही नहीं है कि हमारे दया सर की सीआईडी में एंट्री कैसे हुई है। तो चलो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे दया सर जो है उसकी सीआईडी में एंट्री कैसे हुई है, हमारे दया सर सीआईडी में कैसे आए। तो होता कुछ ऐसा है कि मतलब दया सर जो रहते हैं ना, तो उसको एक्टिंग का कोई शौक रहता नहीं है, ठीक है। हमारे दया सर को स्पोर्ट लाइन में मतलब अच्छा लगता है, जैसे कि खेल कूद में, जैसे कि क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया या फिर ऐसी कोई खेल कूद में दया सर को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। एक्टिंग करने का कोई शौक रहता नहीं है। तो दया सर का जो दोस्त रहता है ना, वो दोस्त को मतलब एक्टिंग करने का शौक रहता है। तो वो ऐसी कोई फिल्म एक्टर की जगह पे वो ऑडिशन देने जाते हैं, दया सर के दोस्त। तो दया सर के दोस्त जाते हैं वो मतलब ऑडिशन देने एक्टिंग के लिए, और दया सर बस उनके दोस्त के हिसाब से साथ में जाते हैं दया सर, ठीक है। तो वहाँ पे जो जाते हैं ऑडिशन देने के लिए दया सर के दोस्त, वहाँ पे जो रहता है ना ऑडिशन लेने वाला, वो हमारे दया सर को देखते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी है, तुम्हारी बॉडी शॉडी अच्छी है, तुम भी एक्टिंग के लिए ऑडिशन दे दो। तो हमारे दया सर कहते हैं कि नहीं, मतलब मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं एक्टिंग नहीं करना चाहूँगा, तो मुझे ऑडिशन नहीं देना। तो वहाँ पे जो रहते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बस ऑडिशन दे दो, बाकी एक्टिंग करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, बाकी तुम ऑडिशन दे दो। तो इस बातों पे आके हमारे दया सर एक्टिंग के लिए ऑडिशन दे देते हैं। पर किस्मत से देखो, हमारे दया सर का जो ऑडिशन देते हैं वो पास हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हमारे दया सर की एक्टिंग की लाइन में शुरू होती है, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग शुरू होती है। तो ऐसे ही मतलब समय बीतता जाता है। तो उस टाइम पे सीआईडी शो शुरू होता है। तो उस टाइम पे सीआईडी शो ज़्यादा पुराना हुआ नहीं रहता, कम से कम 10-15 एपिसोड आए रहते हैं। तो वहाँ पे हमारे दया सर को पता चलता है कि सीआईडी के अंदर कॉप्स की ज़रूरत है। और उस टाइम पे सीआईडी जब शुरुआत हुआ था, उस टाइम पे ज़्यादा सीआईडी ऑफिसर थे नहीं, ओके। एसीपी सर थे, फेडी सर थे और 2-4 एपिसोड थे, करीब 4 या 5 ऑफिसर थे सीआईडी में, बस 4-5 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमारे दया सर जाते हैं चित्रोले सर के पास। सीआईडी के अंदर चित्रोले सर जो काम किए, डीसीपी चित्रोले, उसी ने मतलब सीआईडी को बनाया हुआ है, उसी का मतलब ये सीआईडी शो है, ठीक है। तो दया सर ने ही मतलब वो चित्रोले सर के यहाँ पे जाते हैं और उसे कहते हैं कि सर मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ, और आप मुझे मतलब सीआईडी शो में मतलब कॉप के रूप में, सीआईडी ऑफिसर के रूप में ले लो। तो हमारे दया सर की पर्सनैलिटी देखते हैं चित्रोले सर, और उसके बाद हमारे दया सर के मतलब देहात देखते हैं, अड्डे कट्टे रहते हैं, तो राजी हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमारे दया सर को एक पेपर पे 2 लाइन डायलॉग लिख के देते हैं चित्रोले सर, कि जाओ, दया सर को देते हैं, कहते हैं कि जाओ, इसको जितनी जल्दी हो सके अच्छे से याद करके मेरे को लेके आओ, मुझे सुनाओ, ठीक है। तो हमारे दया सर जाते हैं और उसको बड़ी मेहनत से याद करते हैं डायलॉग को, 2 लाइन डायलॉग को, और करीब आधे घंटे में वो डायलॉग को याद कर लेते हैं। और उसके बाद आते हैं चित्रोले सर के यहाँ पे वो डायलॉग सुनाने के लिए। तो हमारे चित्रोले सर सुनने के लिए बोलते हैं कि सुनाओ। तो हमारे दया सर बड़े अच्छे से मतलब एक्टिंग के साथ वो डायलॉग सुनाते हैं, क्योंकि हमारे चित्रोले सर को बहुत अच्छा लगता है। और वो दया सर को पास कर देते हैं कि ठीक है, तुम शहरी में अब काम करोगे, ठीक है, तो आज से तुम सीआईडी ऑफिसर के रूप में आ जाओगे, ठीक है। तो दया सर सिलेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब शहरी समूह मतलब जब दया सर को पहला पहला लाया गया, तो दया सर नॉर्मली सब इंस्पेक्टर के रूप में आए थे, ठीक है, जैसे कि अभी पूर्वी मैम हो गए, श्रेया हो गए या पंकज हो गए, निखिल होते हैं ना, वैसे ही मतलब कि नॉर्मल सब इंस्पेक्टर के रूप में दया सर पहले पहले आए। पर धीरे धीरे शो आगे बढ़ता गया, दया सर चलते गए, उनकी एक्टिंग लोगों को अच्छे लगते गए, फैन फॉलोअर्स बढ़ते गए, और साथ दया सर का मतलब जो ओहदा था वो सब इंस्पेक्टर से उठ के सीनियर इंस्पेक्टर पे चले आए। तो दया सर उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर बन के जो मतलब अभी है, ठीक है, अभी भी मतलब दया सर सीनियर इंस्पेक्टर है, तो तब जाके वो दया सर वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर बने। और ऐसे सीआईडी में कुछ एपिसोड में ऐसा रोल दिया जाता है दया सर को, दरवाजा तोड़ने का। तो दया सर को दरवाजा तोड़ने का रोल दिया ना, तो उसके टाइम पे मतलब कि दया सर को जब कहा गया कि दया दरवाजा तोड़ दो, तो दया सर दरवाजा तोड़े। तो उसी टाइम से ये डायलॉग काफी फेमस हुआ, और वो इतना डायलॉग फेमस हुआ कि जहाँ भी जाओ बस इतने कहते थे कि दया दरवाजा तोड़ दो, दया दरवाजा तोड़ दो, और ये बात से दया सर काफी फेमस हो गए और सबको पता चल गया, मतलब सारे जगह पे मतलब दया सर फेमस हुए। तभी से दया सर सुपरस्टार बन गए, लोगों के दिलों में राज करने लगे। तो तभी से लेकर आज तक हमारे दया सर शहरी में काम करते हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो ये है दया सर की पूरी कहानी, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि दया सर जितने शहरी में गुस्से दिखाए जाते हैं ना, कि दया सर गुस्से वाले हैं, बात बात पे भड़क जाते हैं, तो सीरियल रियल जिंदगी में दया सर उतने ही शांत स्वभाव के हैं। जल्दी गुस्सा नहीं करते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे प्यार से बात करते, सबसे मिलजुल घुल मिल के रहते हैं,
काफी मतलब शांति स्वभाव के इंसान है। तो सीआईडी में एक रोल के हिसाब से उनको खतरनाक मतलब डेंजर दिखाने के लिए, हनुमान दिखाने के लिए दया सर को थोड़ा गुस्सैल दिखाया हुआ है सीआईडी में। बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, किसी का गला पकड़ लेते हैं, किसी को मतलब कॉलर से उठा लेते हैं, मतलब गुस्से वाले दिखाते हैं। पर रियल जिंदगी में दया सर बिल्कुल गुस्से वाले नहीं है, एकदम शांत स्वभाव के हैं। और जितने भी वहाँ पे है, जैसे कि बड़े एक्टर हो गए, छोटे एक्टर हो गए, कोई उम्र में बड़े हो गए या छोटे हो गए, कोई से भी हो, हमारा दया सर सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और सभी हमारा दया सर की रिस्पेक्ट करते हैं। तो दया सर मतलब अच्छे स्वभाव के आदमी है। तो ये हमारे दया सर की पूरी कहानी है। तो दया सर को मतलब एक्टिंग में कुछ शौक था नहीं, उसके दोस्त ऑडिशन देने गए थे और वहीं पे उसको आइडिया दिया कि तुम भी ऑडिशन दे दो, जैसे कि मैंने बताया। तो तभी से हमारे दया सर ऑडिशन दिए, उनके बाद एक्टिंग में रोल मिला, उसके बाद चित्तौड़गढ़ सर के यहाँ पे गए, उसके बाद सीआईडी ऑफिसर के रूप में आए। तब से हमारे दया सर सीआईडी में हमें देखने को मिलते हैं और मूवी में, टीवी सीरियल में देखने को मिलते हैं। और दो चार मूवी भी है, सीरियल भी है, जैसे कि सिंघम रिटर्न्स हो गया या कुट्टर जो कॉमेडी शो आया था, उसमें मतलब दया सर देखने को मिले, जो कि काफी अच्छा था। तो ये हमारे दया सर की हिस्ट्री है। एक तरह से हमारे दया सर सुपरस्टार बने थे और सीआईडी में आए थे। तो आप लोगों को ये मतलब दया सर का वाकया पहले से मालूम था, आप लोगों को कैसा लगता है? और आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे सीआईडी से जुड़ी अपडेट पाने के लिए और सीआईडी के सारे एक्टर का अपडेट पाने के लिए, सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसको भी नहीं पता है ना, उसको ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और दया सर के आप कितने बड़े फैन हो, और तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।